कोरोना महामारी के दौरान कई तरह की प्रशासनिक दिक्कतें भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गाडेरिया के इस्तीफे के बाद इंदौर के अधिकारी और डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों ने इंदौर डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी स्वास्थ्यकर्मी इंदौर के डीएम मनीष सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों ने डीएम को हटाने के लिए सुबह 8 बजे तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा देने की बात कही है। आपको बता दें कि इंदौर की जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गाडेरिया ने डीएम पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सभी स्वास्थ्यकर्मियों ने डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और डीएम के इस्तीफे की मांग करने लगे। उधर उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में हुए पंचायत चुनावों ने कोरोना को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों के कई गांव कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। हर गांव में रोज कोई न कोई मरीज कोरोना से मर रहा है। इन गांवों में हॉट टेस्टिंग हो रही है नहीं तो, और ना ही कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दवाइयों का इंतजाम हो रहा है। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ के ईकड़ी गांव के रहने वाले 48 साल के मुकेश त्यागी की गुरुवार सुबह कोरोना से मौत हो गई। ये उन्हीं की चिता है। ईकड़ी गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में कोरोना से आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कारण है पंचायत चुनाव। गांव की एक एक दीवार पंचायत चुनाव के इश्तिहारों से पटी पड़ी है। यहाँ हालात इस कदर खराब हैं कि हर घर में किसी न किसी को कोरोना के लक्षण हैं। गांव वालों ने बड़ी जिद करके गांव में कोरोना की टेस्टिंग का कैंप लगवाया, जिसमें 40 ग्रामीणों की जांच में 21 गांव वाले पॉजिटिव निकले। गांव में हाल बड़े गंभीर हैं। यहाँ पर अभी 40 टेस्ट कराए गए थे एंटीजन, और उसमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। और सर, आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर उन लोगों से हम डिमांड करते हैं कि आप RT-PCR करिए और आगे लोगों का भी टेस्ट करिए, जब इतना बड़ा विस्फोटक स्थिति यहाँ गांव में बनी हुई है, पर उन लोगों के पास किट ही नहीं है। कल भी जब मैं आया था तो ब्लॉक स्टाफ जो यहाँ पे था, जो आंगनवाड़ी के वर्कर यहाँ पे देहात में घूम रहे थे, उनके पास कोई दवाई नहीं थी। उन्होंने मेरे थ्रू ही जो दवाई मैं लेके आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट। मुजफ्फरनगर के बागोवाली गांव की गलियों में सन्नाटा है। यहाँ पर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 10 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले सभी लोगों को कोरोना के लक्षण थे। टेस्टिंग हो नहीं रही तो पुष्टि हो नहीं सकती कि उनको कोरोना था या नहीं। 71 साल की कनीज फातिमा की रविवार रात सांस फूलने लगी। परिवार इन्हें मुजफ्फरनगर के कई अस्पतालों में लेकर घूमा, लेकिन कहीं ना ऑक्सीजन मिली न बेड, और अंत में बुजुर्ग महिला ने घर पर ही ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। एक छोटे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमने कहा भाई ऑक्सीजन लगा दो आप। कहने लगे भाई हाँ अवेलेबल नहीं है बिल्कुल। हमने कहा कहीं से भी अरेंज करो आप, हम जाने को तैयार है। तो हम इधर उधर फिरे, कहीं से भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। खैर हम घर पे ले यही अपने तरीके से ट्रीटमेंट करा, जैसे भी ऑक्सीजन की कमी ना होने की वजह से। परसों रात 10 बजे डेथ हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि न गांव में टेस्टिंग हो रही है और न ही सैनिटाइजेशन। लोगों को ऑक्सीमीटर तो छोड़ दीजिए, सरकार से एक विटामिन की टैबलेट तक नहीं मिल रही। शहर की तरफ भागते हैं जब बिल्कुल ही मरीज का एंड होता है कि वो परेशान है, बेहाल है, अपनी सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, तो हम लेके उसको दर बदर भटकते हैं। कहीं हॉस्पिटल में कोई इलाज भी नहीं मिलता, ऑक्सीजन ना होने की वजह से सब बातें भाग जाओ, कहाँ जाएं? यूपी में अभी खत्म हुए निकाय चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव प्रचार हुआ। काउंटिंग बूथों पर जमकर भीड़ लगी। चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावों ने कोरोना को हर गांव तक पहुंचा दिया है। पैरासिटामोल की टैबलेट तक नहीं दी गई है। सोचिए कि ये गांव जो हैं उत्तर प्रदेश में वो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव कराए गए, और उन पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही वहां पर किसी भी तरीके का कोरोना के कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो कराए गए या किए गए। अब जब वो रिजल्ट्स आ चुके हैं तो अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो सोचिए सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता क्या पंचायत चुनाव कराने थे या फिर लोगों की जान बचानी थी? सहयोगी अशोक महाले के साथ मेरठ के एक गांव से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल हिंसा की चुनाव के बाद हिंसा की खबर एक तरफ, और अब उत्तर प्रदेश में भी हुए पंचायत चुनाव के बाद चुनावी रंजिश में आप
जगह जगह पर आपसी हिंसा का दौर शुरू हो गया है। अब तक हिंसा में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और तमाम लोग घायल भी हुए हैं। बाराबंकी के बेरिया गांव में हारे प्रधान उम्मीदवार के समर्थक ने जीते प्रधान के साथी पे हथगोला फेंका, जिसमें प्रधान का साथी बाल बाल बच गया। दोनों पड़ोसी हैं, अपनी अपनी छतों से एक दूसरे पे पत्थर मार रहे थे और हथगोले फेंकते रहे। यहां हुई हिंसा में 8 घायल हुए हैं, 15 पे मुकदमा हुआ है। प्रधानी के चुनाव में हार जीत को लेकर के 2 पक्षों में विवाद एवं मारपीट की घटना हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। गांव में शांति व्यवस्था हेतु एक पिकेट लगा दी गई है। सीतापुर में चुनावी रंजिश में 3 दिन हिंसा हुई। आज कनुआ खेड़ा में एक हारी हुई प्रधान उम्मीदवार के पति ने जीते प्रधान पर गोली चला दी। प्रधान घायल हैं। यहां 4 मई को कचनार गांव में चुनावी रंजिश में पुलिस चौकी पे हमला हुआ, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गईं, 52 लोग गिरफ्तार हुए। 29 तारीख को शामोली इलाके में वोटर लिस्ट में नाम न होने पर उपद्रव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 2 पक्ष हैं, आपस में झगड़ा किए हैं। एक ही ग्राम पंचायत के 2 मजरे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है दोनों आपस में झगड़ा किए, तो उसके बाद जो है हम लोगों द्वारा संज्ञानित कर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी हुई है, दोनों पक्षों के लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी कार्रवाई चल रही है। देवबंद के मानकी गांव में ये छत से फायरिंग हो रही है। आरोप है कि प्रधानी की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर हारे उम्मीदवार के समर्थकों ने हमला कर दिया। जबरदस्त पथराव हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, 40 पे मुकदमा हुआ। गोरखपुर में 2 हारे हुए उम्मीदवारों के समर्थकों पे आरोप है कि उन्होंने नई बाजार पुलिस चौकी फूंक दी, एक पीएसी का ट्रक जला दिया, चौकी में तोड़फोड़ की, कुछ पुलिस वालों को बंधक बना लिया। जिला मुख्यालय से बड़े पैमाने पे फोर्स भेजी गई, तब ये काबू आया। रवि निषाद 3700 वोट से जीत चुके थे चुनाव। गए थे प्रमाण पत्र लेने के लिए गोरखपुर, वहाँ प्रमाण पत्र गोपाल यादव को दिया जा रहा है। रवि निषाद को जबरदस्ती चुनाव हराया जा रहा है, इसीलिए जनता में आक्रोश है और धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पनवाड़ी ब्लॉक के 2 गांवों में हिंसा हुई। जीते प्रधान सुरेंद्र पटेल पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने हारे उम्मीदवारों के समर्थकों के 3 घरों पे अलग अलग जगहों पे हमला किया। हमले में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सतेंद्र लिए थे बंदूक और एक सुरेंद्र है वो लिए था कट्टा, हरिप्रकाश वो लिए था कट्टा और कुल्हाड़ी लिए थे। कितने लोग थे ये लोग? वो 50-55 आदमी थे सर। कुछ हजार मतदाताओं के बीच होने वाला ये चुनाव गांवों में बहुत ज़्यादा अहंकार और प्रतिष्ठा का चुनाव होता है। इसके लिए पूरे देश से मजदूर तक गांव में एक वोट डालने के लिए बुलाए जाते हैं। हारे हुए प्रत्याशी की प्रतिष्ठा को चोट लगती है, जीते हुए प्रत्याशी के अहंकार का सड़कों पर प्रदर्शन होता है और हिंसा हो जाती है। यह हिंसा अभी और बढ़ सकती है। सीतापुर में समीर, गोरखपुर में सलीम खान, बाराबंकी में सरफराज वारसी, सहारनपुर में अशोक कश्यप और महोबा में इरफान पठान के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो चुनाव के बाद की हिंसा वाकई फिक्र की वजह है और यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी काफी फायदे में रही है, लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज में औंधे मुंह गिरी है, जहां की 197 सीटों में उसे सिर्फ 36 सीटें मिल सकी। मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में भी उसे 68 में से सिर्फ 20 सीटें मिली हैं। जबरदस्त कोरोना के बीच बीजेपी सरकार ने पंचायत चुनाव कराए, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। भयानक महामारी की वजह से तमाम लोगों ने चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की। इनमें बीजेपी नेता भी शामिल थे। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक इस पे लड़ी, लेकिन चुनाव के नतीजे ये रहे कि बीजेपी को पहले से काफी फायदा तो हुआ, लेकिन चारों धर्म नगरियों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या में कुल 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 6 मिली, यानी 34 सीट पे उसे हार मिली। वाराणसी में 40 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 32 सीटों पे उसे हार मिली। मथुरा में कुल 33 सीटें हैं,
बीजेपी को सिर्फ 8 मिली, यानी 25 सीटों पे उसे हार मिली। प्रयागराज में 84 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 14 मिली, यानी 70 सीटों पे उसे हार मिली। गोरखपुर में कुल 68 सीटें हैं, बीजेपी को सिर्फ 20 मिली, यानी 48 सीटों पे उसे हार मिली। अयोध्या बीजेपी के लिए धर्म स्थानों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अयोध्या पे उसने काफी निवेश किया है। योगी सरकार ने अयोध्या की दिवाली को ही देशव्यापी शोहरत दिलवाई। राम मंदिर का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री यहां खुद आए, लेकिन उसी अयोध्या में बीजेपी को 40 में से 6 सीटें मिली। लेकिन बीजेपी कहती है इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष वो अपना बना लेंगे। और आप विश्वास रखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं अगर कहीं कोई चीज़ कमी रह गई होगी या कहीं किसी प्रदर्शन में कहीं खराबी रही होगी तो उसको पार्टी के नेतागण बातचीत करके अपनी कमियों को सुधारेंगे। प्रयागराज में कुंभ में सरकार ने जी जान लगा दी, उसकी सफलता का श्रेय भी लूटा, लेकिन वहां भी पार्टी बुरी तरह हारी। वाराणसी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है, लेकिन यहां बीजेपी को 40 में से सिर्फ 8 सीटें मिली। मथुरा में भी बीजेपी का दांव बड़ा है। कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा भी बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। यहां भी बुरी हार हुई। पार्टी कहती है कि वहां कोरोना की वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया। बहुत सारे कारण थे इसमें, जैसे कि कोरोना था तो कोरोना की वजह से भी व्यक्ति उतना निकल नहीं पाया जितना निकलना चाहिए था। पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी अपना प्रदर्शन सुधारा है। यूपी में कुल वार्डों की संख्या 3050 है। एसपी आरएलडी अलायंस को 828 सीटें, बीजेपी को 750, बीएसपी को 381, कांग्रेस को 76, आम आदमी पार्टी को 64 और निर्दलीय व अन्य छोटी पार्टियों को 951 सीटें मिली हैं। आप ये जान लीजिए कि इन 4 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश की जनता ठगी और छली गई है, जो आज जनता बेड और ऑक्सीजन दवा के अभाव में मर रही है, जो इंजेक्शन और एम्बुलेंस की कालाबाजारी योगी सरकार में चल रही है, जो लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, उसका परिणाम आज योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा से लेके पंचायत तक चुनावों में हार जीत के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन पंचायत चुनावों के ये नतीजे सत्ताधारी दल के लिए चिंतन का विषय जरूर हैं। वाराणसी में अजय सिंह, मथुरा में सौरभ गौतम और अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुआवजा बांटते वक्त भेदभाव नहीं किया जाएगा। ममता ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। ममता ने कहा कि नई सरकार बनी नहीं कि चिट्ठी, केंद्रीय मंत्री टीम और बीजेपी के लोग धड़ाधड़ यहां पहुंच गए। बीजेपी को कम से कम अब तो जनता की राय मान ही लेनी चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। যারা মারা গিয়েছেন পোস্ট পল ভায়োলেন্স তাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা করে আমরা হেল্প করছি, জাস্ট একটা রিলিফ দেওয়া হচ্ছে। অর্ধেক বিজেপি এবং অর্ধেক তৃণমূলের কর্মী মারা গেছে হাফ হাফ এবং একজন সংযুক্ত মোর্চার। এই যে হঠাৎ করে 24 ঘন্টাও একটা গভর্নমেন্টের হয়নি, তার মধ্যেই লেটার চলে আসছে, তার মধ্যেই টিম চলে আসছে, তার মধ্যেই মিনিস্টার চলে আসছে। আমি বিজেপিকে বলবো সংযত হন, মানুষের রায় মেনে নিন, মানুষের ম্যান্ডেট মেনে নিন। केवल चुनाव के बाद की ही हिंसा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर भी ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने है। कल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि केंद्र सरकार राज्य के हर किसान के लिए 18,000 रुपए जारी करे। ममता ने पीएम मोदी को याद दिलाया कि हाल ही में जब वो राज्य के दौरे पर थे तब उन्होंने कहा था कि हर किसान को ये पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। उधर केंद्र सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल ही ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह कर चुके हैं कि राज्य सरकार किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कराए ताकि किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल सके।